हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है क्रिकेट विद रोहित में। आज हम बात करेंगे कल हुए इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। और जो हम सबको उम्मीद था कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगी वही हुआ, पर ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया को पाकिस्तान इतनी ज़्यादा बड़ी टक्कर देगी कि इंडिया का इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। और हम एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि हम मैच ही नहीं जीत पाएंगे। सेम वही कंडीशन आ जाएगी जैसे MSG में हुआ था कि 2022 में कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और हमारे विकेट गिर गए, फिर आखिरी में 18 बॉल पर 48 चाहिए थे। सेम यहाँ पे तो टारगेट भी 120 रन का ही था और पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की। हम कहेंगे कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट खेला। पाकिस्तान ने पहले पारी में जो मैच हुआ, मैच स्टार्ट कहाँ से होता है? मैच स्टार्ट टाइम था 8 बजे का, पर मैच 8:30 बजे स्टार्ट होता है, जिसमें पाकिस्तान टॉस जीतती है और बॉलिंग चूज करती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग टॉस जीतना अहम था, बट हमारे हमारे रिवाज में एक कंडीशन, अगर टॉस जीतने की तो हम टॉस हार ही जाते हैं। वो चाहे कप्तान विराट कोहली हो या कप्तान रोहित शर्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल इंडिया ने टॉस हारा और पाकिस्तान ने टॉस जीता। और पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद बॉलिंग चूज करती है और इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में साइंस ऑफ रीति को अच्छा खेला। पहले उन्होंने 6 रन मारा। पहले चौथी गेंद में 6 रन की पारी खेली, छक्का मार के साइन अफरीदी को उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में पहले ओवर में छक्का मारा था। और T20 में भी ऐसा करने वाले वो क्रिकेट इतिहास के पहले बैट्समैन है जिन्होंने साइन अफरीदी को पहले ही ओवर में वर्ल्ड कप में या T20 किसी भी मैच में इंटरनेशनल में पहली बॉल पे छक्का मारा हो या पहले ओवर में उनको छक्का मारा हो। अब इसके बाद क्या होता है कि इंडिया की तरफ से पहला विकेट गिरता है विराट कोहली का। विराट कोहली वही जिनको पाकिस्तान का पापा कहा जाता है कि पाकिस्तान की टीम होगी तो विराट कोहली चलेंगे, लेकिन विराट कोहली की जगह चेंज होने के बाद ओपनिंग कर वो तीसरे नंबर पे आते थे तो पापा थे। और लेकिन अभी विराट कोहली के साथ एक घटना और हो गई है जो कि सबसे बड़ी हुई। उनका बेटा हो गया है, बेटे का नाम अकाय कोहली है और उनको प्रेम पुत्र हो गया है। पुत्र से प्रेम हो गया, ऐसे ही उनका पहला बेटा पाकिस्तान है और दूसरा बेटा अकाय। तो हुआ बात यह कि जब दूसरे बेटे से इतना प्रेम है तो पहले बेटे से भी प्रेम होना जरूरी है। तो उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उनका पहला बेटा है, तो इसलिए उन्होंने पहले मैच में 4 रन बना के आउट हो गए। अब यहाँ से पहला विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं और रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म पे दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर हो जाता है 12 रन पे 2 विकेट। जब 12 पे 2 होता है तो बैटिंग करने आते हैं, जैसे सबको उम्मीद थी कि आएंगे सूर्य कुमार यादव, बट कहीं पे मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि अक्षर पटेल को बेचते हैं क्योंकि विकेट जल्दी गिर रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव को बचा के रखते हैं। तो अक्षर पटेल बैटिंग करने आते हैं और ऋषभ पंत और अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग करते हैं, 20 रन की पारी खेलते हैं। साइंस ऑफ रीति को 10 रन मारते हैं एक ओवर में अक्षर पटेल। लेकिन फिर खुदकुशी का ही मौका था, जैसे कि खुदकुशी का मौका ऐसा था कि ऋषभ पंत के 3 कैच पाकिस्तान ने छोड़ा। पहले उन्होंने पाकिस्तान के 3 कैच छोड़े, पाकिस्तान ने 3 कैच छोड़ा, उसमें उस्मान खान ने छोड़ा, इफ्तिकार अहमद ने उनका कैच छोड़ा, रन आउट छोड़े। इस तरह के ऋषभ पंत ने बचते हो जाते 42 रन की पारी खेल गए। अक्षर पटेल के भी खुदकुशी का ही मौका था, सिर्फ बैट भांज रहे थे लेकिन हो गया 20 रन बन गए। इस तरह के इंडिया के 10 ओवर में स्कोर हो जाते हैं 89 रन पे 3 विकेट और इंडिया की कंडीशन हो जाती है अच्छी। लेकिन इसके बाद जस्ट चौथे ओवर, इसके बाद नेक्स्ट ओवर 12वें ओवर में क्या होता है कि नसीम शाह बॉलिंग करने आते हैं और अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं और उसके बाद कोलैप्स चालू हो जाते हैं इंडिया के। अक्षर पटेल आउट होते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव जैसे ही आते हैं सिल का विकेट गिरता है वहां से और उसके बाद कोलैप्स चालू होते हैं। अक्षर पटेल के बाद बैटिंग करने आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव T21 के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन वो थे, अब है नहीं। उन्होंने IPL में 4 मैच में एक चल जाते हैं, वही सेम ये कंडीशन है। अब सूर्य कुमार यादव एक चौका मारते हैं आने के बाद और उसके बाद आउट हो जाते हैं। और सूर्य कुमार यादव आउट होने के बाद आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे जब से टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है तब से सिलेक्शन होने के बाद उनका तो फॉर्म ही चला गया। पहले IPL में 4-0 बनाने के बाद आते हैं और उसके बाद अब आते हैं वनडे वर्ल्ड कप में। वनडे वर्ल्ड कप में भी वो 2-3 रन की पारी खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। और उसके बाद बैटिंग सूर्य कुमार यादव के बाद बैटिंग करने आते हैं शिवम दुबे के बाद बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जैसे आते हैं तो फिर अगली ओवर में मोहम्मद आमिर आते हैं। मोहम्मद आमिर जैसे बॉलिंग करने आते हैं 2 विकेट 2 बॉल पे ले लेते हैं। पहले वो फिट बैट्समैन ऋषभ पंत को आउट करते हैं 42 रन पे और उसके बाद अगली बॉल पे T20 के हमारे सबसे बड़े बैट्समैन और ऑलराउंडर कहे जाने वाले रविंद्र जडेजा को भी वो आउट कर देते हैं। जब जडेजा आउट होते हैं तो उसके बाद कोलैप्स हो जाता है। बैटिंग करने अर्शदीप आते हैं और उसके बाद टीम अच्छा खेल नहीं पाती है और ऑल आउट हो जाती है 119 रन पे। और उसके बाद चेस करने की बारी आती है और फिर बैटिंग करने आते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, बॉबी द किंग और फिर मोहम्मद रिजवान। दोनों पाकिस्तान के कहीं ना कहीं अच्छे बैट्समैन हैं और T20 में बाबर आजम आज विश्व सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं, 475 रन के, 4075 रन उनके हैं। बट पूरे इंटरनेशनल मैच में T20 की बात करें तो बैटिंग करने आते हैं और उसके बाद पहले भी वो
इससे पहले भी इंडिया के खिलाफ कभी कुछ खास नहीं कर पाए और बैटिंग करने आते तो शुरुआत तो अच्छी रहती है, पहले ही ओवर पहले 2 ओवर अच्छा बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। अच्छा, तीसरे ओवर में बॉलिंग करने आते हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग में मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 31 रन की पारी खेली, कह रहे हैं कि कैच छोड़ना गलत बात था, पर उन्होंने कैच छोड़ा, इसके लिए इंडिया मैच जीत गई पाकिस्तान से। क्या हुआ कि उन्होंने फिर 31 गेंद में 42 गेंद में उन्होंने बैटिंग की और 31 रन बनाए, तो कहीं कैच छोड़ना प्रॉफिटेबल भी रहा, पर पहले ओवर में उनको विकेट मिल जाती तो हम और दबाव बना पाते, ऐसा भी हो सकता है। और फिर बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम को जसप्रीत बुमराह आउट करते हैं और उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं उस्मान खान बैटिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल उनको आउट कर देते हैं। और फिर तीसरे बैट्समैन आते हैं फखर जमान चौथे नंबर पे, वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उनको जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या आउट कर देते हैं। और इस तरह इंडिया का मैच चल रहा था, अच्छी कंडीशन में पाकिस्तान थी और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान। तो फिर जहां अपन बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह ने कैसी बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की। पहले उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ भी मैन ऑफ द मैच थे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी मैन ऑफ द मैच थे। पाकिस्तान के अब नए पापा आ गए जसप्रीत बुमराह। ये जैसे कि आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा था, पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दिया था जसप्रीत बुमराह ने, और उस मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे 2023 के वर्ल्ड कप में भी, और सेम 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आखिरी में आके जिस तरह बॉलिंग किया और उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह इंडिया को मैच जीता, यहाँ लग रहा था कि इंडिया मैच नहीं जीत पाएगी, हार जाएगी, तो उसी तरह उन्होंने ऐसी बॉलिंग की कि फिर इंडिया ने मैच जीत गया। जब उनकी संजना उनकी वाइफ ने पूछा कि आज आप क्या खाएंगे डिनर में, तो उन्होंने कहा कि आज मैंने पाकिस्तान को पका लिया है, और फिर वो हंसने लगे। सेम कंडीशन ये भी बात कर सकते हैं कि रोहित शर्मा जैसे T20 में कप्तानी करते हैं, आज तक इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ जो इंडिया का कप्तान हुआ और 120 रन डिपेंड कर ले, ऐसा भी पहली बार हुआ। तो आपको ही पता है कि जैसे पाकिस्तान की ट्रेनिंग हुई थी आर्मी में, क्रिकेट मैच था, पर वो ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे मकसद हो उनका कोई, कि उनका मकसद हो कि एकदम यूएसए में बम फोड़ना है, सेम ऐसे ट्रेनिंग कराई जाती थी, पेड़ पहाड़ों में चढ़ाया जाता था। ट्रेनिंग आप लोगों ने देखा ही होगा पाकिस्तान ने जिस तरह किया था। और फिर जब मैच खेलने आए तो फिर उन्होंने वही मकसद कुछ और थी, ट्रेनिंग था कूदने का, तो वो कूद रहे थे तो उसमें विकेट चल जाती थी। रिजवान गए थे हमारे जसप्रीत बुमराह को छक्का मारने, तो फिर आउट हो गए, बोल्ड हो गए। और बाकी आपको पता ही है कि मैच में क्या हुआ, इंडिया ने मैच आसानी से जीता तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं अब इंडियन वाले ने आसानी से पाकिस्तान को पेल दिया है। और वही बात हो गई कि बातें करूँ रात भर, परफॉर्मेंस पाकिस्तान की वही इच्छा से। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें।